नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे सुरक्षित संस्थानों में बैठने वाले वो दिमाग जो परमाणु मिसाइलों की रफ्तार तय करती है और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघने की तकनीक बनाते हैं, वो अचानक सड़कों से गायब होने लगे, बिना फोन, बिना पर्स और बिना किसी सुराग के। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक आज एक ऐसा ही रहस्यमय सन्नाटा पसरा है। अमेरिका में 11 और चीन में 9। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उन टॉप डिफेंस वैज्ञानिकों की लिस्ट है जो या तो संदिग्ध रूप से मारे गए हैं या हवा में गायब हो गए। क्या दुनिया एक ऐसी गुप्त युद्ध की गवाह बन रही है जहां गोलियां सरहदों पर नहीं बल्कि बंद कमरों और सुनसान रास्तों पर चल रही है? आइए इस पूरे गहरे सस्पेंस की परतों को खोलते हैं। दुनिया इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसे इंटेलिजेंस वॉरफेयर का चरम कहा जा रहा है। अमेरिका और चीन, जो तकनीक और सैन्य शक्ति की होड़ में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, आज एक समान और बेहद डरावनी समस्या का सामना कर रहे हैं। दोनों देशों के वो वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक वेपन्स, एआई और स्पेस रिसर्च जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रीढ़ थे, एक एक करके गायब हो रहे हैं। अमेरिका में अब तक 11 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने पेंटागन और एफबीआई की नींद उड़ा दी है। इन मामलों में सबसे चौंकाने वाली बात है कि इनका एक जैसा पैटर्न। सबसे हाई प्रोफाइल मामला अमेरिकी एयरफोर्स के रिटायर्ड मेजर जनरल विलियम नील मैककेसलैंड का है। मैककेसलैंड कोई साधारण अधिकारी नहीं थे, वो यूएफओ जांच के विशेषज्ञ और एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी के कमांडर रह चुके थे। फरवरी 2026 की एक सुबह वो वॉक पर निकले, लेकिन कभी वापस नहीं आए। घर पर अपना फोन, चश्मा और स्मार्ट वॉच छोड़कर सिर्फ अपनी रिवॉल्वर साथ ले जाना किसी बड़ी अनहोनी या किसी अदृश्य दुश्मन के डर की ओर इशारा करता है। इसी कड़ी में नासा की एरोस्पेस इंजीनियर मोनिका रेजा का नाम भी जुड़ता है, जो सुपर अलॉय मेटल जैसी, जो कि रॉकेट तकनीक का भविष्य माना जाता है, उस पर काम कर रही थी और देखते ही देखते अपने दोस्तों से महज 30 फीट की दूरी पर जंगल से गायब हो गई। 29 वर्षीय जोशुआ ले ब्लैंक का अपनी टेस्ला कार में जलकर मरना भी कई सवाल छोड़ गया है। दूसरी तरफ चीन में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। वहां कम से कम 9 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है, जिन्हें सरकारी तौर पर बलिदान या दुर्घटना बताया गया है। फेंग यांगे, जो चीन के एआई सिमुलेशन मॉडल पर काम कर रहे थे, एक ऐसी तकनीक जो ताइवान के साथ युद्ध की स्थिति में रणनीति बनाने के लिए बेहद अहम थी, जिनकी बीजिंग में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। चीन की सख्त सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच एक टॉप वैज्ञानिक का इस तरह मारा जाना कई संदेह पैदा करता है। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद एरिक बर्लिसन ने इसे सीधे तौर पर विदेशी ऑपरेशन करार दिया है। उनका मानना है कि चीन, रूस और ईरान जैसे देश अमेरिका की तकनीकी बढ़त को रोकने के लिए उसके सबसे कीमती संसाधनों यानी वैज्ञानिकों को निशाना बना रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी बटे हुए हैं। कुछ इसे काम का भारी तनाव और व्यक्तिगत दुर्घटनाओं का नाम दे रहे हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि जब इतने सारे विशेषज्ञ एक ही समय सीमा में और एक ही तरीके से गायब होते हैं, तो इसे महज संयोग मानना मूर्खता होगी। ये वैज्ञानिक किसी भी देश की सुरक्षा के असली नायक होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें और मिलिट्री एआई जैसे क्षेत्र भविष्य के युद्धों का फैसला करेंगे। यदि इन विशेषज्ञों को इसी तरह रास्ते से हटाया जाता रहा, तो ये न केवल उन देशों की रक्षा क्षमता को पंगु बना देगा, बल्कि पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसके बीच खौफ का माहौल पैदा कर देगा। सच जो भी हो, लेकिन इन रहस्यमयी मौतों ने साबित कर दिया है कि भविष्य का युद्ध मैदानों में नहीं बल्कि लैब और उनके पीछे छिपी साजिशों में लड़ा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।